नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो आपकी इंग्लिश बोलने की क्षमता को बेहतर बनाएगा, साथ ही साथ रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग को भी बेहतर बनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस स्टोरी को, जिसका शीर्षक है द हॉर्स एंड द डंकी, यानी घोड़ा और गधा। वन डे, एक दिन, अ मैन वॉज ड्राइविंग अ हॉर्स एंड अ डंकी टू द मार्केट। एक दिन एक आदमी, ड्राइविंग का अर्थ हुआ यहाँ पे हाँकना, ठीक है, एक घोड़े को और एक गधे को हाँकते हुए ले जा रहा था। कहाँ ले जा रहा था? तो मार्केट ले जा रहा था। यहाँ पे लिखा हुआ है TO2, ठीक है। ये एक प्रीपोजिशन है, इसका प्रयोग तब करते हैं जब आपको स्थान परिवर्तन करना हो। तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे टू का प्रयोग हुआ। देयर वॉज अ हैवी लोड। हैवी लोड मतलब हैवी का अर्थ होता है बहुत भारी, लोड का अर्थ होता है बोझ, तो बहुत भारी बोझ था। यहाँ पर देखिए देयर का प्रयोग हुआ है, यानी जब सब्जेक्ट नहीं रहता है तो सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे देयर का प्रयोग हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ ऑन द बैक ऑफ द डंकी, ऑफ द डंकी यानी गधे के ऊपर, ऑन लिखा हुआ यहाँ पे गधे के ऊपर बहुत भारी बोझ था। देयर वॉज नो लोड ऑन द बैक ऑफ द हॉर्स, यानी घोड़े के ऊपर कोई भी बोझ नहीं था। नो लिखा हुआ है, कोई भी बोझ नहीं था। तो गधे के ऊपर बोझ है और घोड़े के ऊपर बोझ नहीं है। अब इन दोनों के बीच में बातचीत शुरू होता है, उसी को आगे पढ़ते हैं। ऑन द वे, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है रास्ते में। ऑन द वे, रास्ते में। द डंकी सैड, डंकी ने कहा, टू द हॉर्स, किससे कहा? तो हॉर्स से कहा, प्लीज शेयर माई लोड, यानी गधे के ऊपर जो लोड था, जो बोझ था, उसमें से कहा कि आधा तुम ले लो और आधा हम ले लेते हैं, ठीक है, तुम तो खाली जा रहे हो, तो मेरा जो बोझ है थोड़ा सा हल्का कर दो। इट इज वेरी हैवी फॉर मी, ऐसा किसने कहा? तो गधे ने कहा कि ये मेरे लिए बहुत भारी है, ठीक है, थोड़ा सा ले लो तुम अपने ऊपर। द हॉर्स सैड, उस घोड़े ने कहा, हॉर्स यानी घोड़े ने कहा, हैवी और नॉट, और का अर्थ होता है या, ठीक है। तो घोड़ा कह रहा है कि हैवी हो या भारी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है, ये भी एक फ्रेज है। इट इज योर लोड, कह रहा है कि ये तुम्हारा बोझ है। इट इज योर लोड, ये तुम्हारा बोझ है। एंड यू मस्ट कैरी इट, मस्ट का अर्थ, मस्ट का प्रयोग कब करते हैं? जब आपको करना ही पड़ेगा, अवश्य करना है, इसीलिए। कैरी इट मतलब ढोना। इट योर सेल्फ यानी खुद से, योर मतलब खुद से, किसे? तो ये जो बोझ है, उस बोझ के लिए यहाँ पर इट शब्द का प्रयोग हुआ है कि इस बोझ को तुम्हें खुद ढोना ही पड़ेगा। ऐसा कौन कह रहा है? गधा, ये ऐसा घोड़ा कह रहा है गधे से। डोंट आस्क मी टू शेयर इट, कह रहा है कि मुझसे मत कहो, ठीक है, मुझसे मत कहो कि थोड़ा सा सामान मेरा ले लो, यानी कि शेयर करने के लिए। शेयर मतलब होता है बांटना, ठीक है, एक आधा वो ले लेगा, आधा ये ले लेगा, तो दोनों साथ में चल जाएगा बाजार। कह रहा है कि मुझसे मत कहो कि तुम्हारा हम बोझ हल्का कर सकते हैं। द डंकी सैड नथिंग, नथिंग का अर्थ होता है कुछ नहीं। अब डंकी कुछ नहीं बोला। घोड़ा के जवाब सुन करके वो समझ गया कि ये घोड़ा मेरा बोझ हल्का करने वाला नहीं है, इसीलिए उसने कुछ नहीं बोला, शांत हो गया। दे वॉकड ऑन, ये देखिए वॉकड ऑन का ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, इसका मतलब होता है चलना शुरू किया। साइलेंटली, ठीक है, वे दोनों साइलेंटली नहीं, चुपचाप चलना शुरू कर दिया। पहले तो वो दोनों बात कर रहा था, लेकिन अब बात करना बंद कर दिया। आफ्टर अ वाइल, आफ्टर अ वाइल का मतलब कुछ समय बाद। द डंकी सैंक डाउन, सैंक डाउन एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब, इसका अर्थ होता है धंस जाना, ठीक है, ऑन द रोड, ठीक है। डंकी का जो पैर था ना, वो रोड पर धंस गया था, यानी नीचे फंस गया था जमीन में, रोड में। हिज माउथ वॉज फॉर्मिंग, फॉर्मिंग का अर्थ होता है मुंह से झाग निकलना, ठीक है। तो हिज माउथ मतलब वो जो डंकी का माउथ है, वो कोशिश कर करके इतना थक गया, लेकिन उसका पैर निकला नहीं, क्योंकि उसके शरीर पर बोझ है और ऊपर से वो कोशिश कर रहा है पैर निकालने की। तो जो सड़क में उसका पैर फंस गया था गड्ढे में, वो अब निकाल नहीं पा रहा था,
क्योंकि भारी बोझ था इसलिए, तो उसके मुंह से झाग निकलने लगा, थक गया था। सो इसीलिए द मैन रिमूव्ड, वो जो आदमी था जो उसे ड्राइविंग कर रहा था, यानी कि उसको हाँकते हुए ले जा रहा था दोनों को, उसने क्या किया, रिमूव्ड का अर्थ होता है हटाना, हटाया, द लोड फ्रॉम द बैक ऑफ द डंकी, यानी डंकी के ऊपर से उस बोझ को उतारा, हटाया। ही प्लेस्ड, प्लेस्ड का अर्थ होता है रखना, द होल लोड, जितना भारी उस गधे के ऊपर था वो सारा उतार करके कहाँ रख दिया, ऑन द बैक ऑफ द हॉर्स, उस घोड़े के ऊपर रख दिया। किसके ऊपर, उस घोड़े के ऊपर रख दिया। होल का मतलब है पूरा बोझ। एज दे वॉक्ड ऑन, जैसे ही घोड़ा चलना शुरू किया, द हॉर्स थॉट, उस घोड़े ने सोचा, हॉर्स थॉट, घोड़े ने सोचा, आई डिड नोट शेयर द हैवी वर्डन, कि मैंने नहीं शेयर किया, मैंने नहीं लिया था वो जो हैवी वर्डन था, बहुत भारी बोझ था गधे के ऊपर, नहीं लिया था। बर्डन का भी अर्थ होता है बोझ, ठीक है। ऑफ द डंकी, डंकी के ऊपर से। नाउ, अब आई विल हैव टू कैरी द होल वर्डन, कि अब मुझे ही पूरा ढोना पड़ेगा, मुझे ही पूरा ढोना पड़ेगा, ऑल वर्डन। ऑल द वे, ऑल द वे एक फ्रेज है, ठीक है, इसका मतलब होता है पूरे रास्ते, मुझे ही ढोना पड़ेगा, ऐसा घोड़ा बोल रहा है। टू द मार्केट, कहाँ तक, मार्केट तक यानी बाजार तक। तो इसका मॉरल क्या है, शेयर द वर्डन ऑफ अदर्स, यदि किसी के ऊपर बोझ है, यदि उसमें से आप थोड़ा ले लेते हैं अपने ऊपर, यदि आप खाली हैं तो, एंड योर वर्डन विल बी शेयर्ड, तो आपका भी बोझ हल्का हो जाएगा और उसका भी हल्का हो जाएगा। ये इसका मॉरल है। दैट्स ऑल, इतना था आपका ये स्टोरी। इस कहानी में कुछ वर्ड मीनिंग्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उससे भी पढ़ लीजिए, ठीक है। वोकैबुलरी, वोकैबुलरी पहला है फॉर्मिंग, फॉर्मिंग का अर्थ होता है झाग निकलना। दूसरा है रिमूव्ड, हटाना। प्लेस्ड, रखना। वर्डन का अर्थ होता है बोझ। शेयर्ड का अर्थ होता है साझा किया। इस स्टोरी में कुछ फ्रेज का प्रयोग हुआ है, वो फ्रेज है ऑन द रोड, रास्ते पर। सैंक डाउन, गिर पड़ा। ऑल द वे, पूरे रास्ते। शेयर द वर्डन ऑफ अदर्स, दूसरों का बोझ साझा करें। योर वर्डन विल बी शेयर्ड, आपका बोझ भी साझा किया जाएगा। थोड़े से और वर्ड मीनिंग है, जैसे हॉर्स, ये बहुत ही आसान है, ठीक है। हॉर्स यानी घोड़ा, डंकी गधा, मार्केट बाजार, लोड बोझ, शेयर यानी साझा करना, हैवी भारी, कैरी ले जाना। कुछ फ्रेज है, ऑन द वे रास्ते में, डोंट केयर परवाह नहीं है, मस्ट कैरी ले जाना ही होगा। यदि ये फ्रेज आपको नहीं पता है तो आप इसे लिख लीजिए, ठीक है, और इसे याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने सारे फ्रेज हैं उसे याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।